नरेंद्र मोदी जी के चश्मो चिराग बीजेपी के सबसे लोकप्रिय सांसद रमेश बिधूड़ी, बीजेपी ने वही काम किया है जो बीजेपी के लिए कहा जाता रहा है। उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। रमेश बिधूड़ी सांसद, उनको बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। और ये वही रमेश बिधूड़ी है जिसके बारे में कहने की बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से देश की संसद में खड़े होकर के गालियां देने का काम किया था, सांप्रदायिक गालियां देने का काम किया था, देश के मुसलमानों के प्रति क्या सोच है वो बताने का काम किया था। लेकिन वही रमेश बिधूड़ी को अब बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी दे रही है। और ना केवल जिम्मेदारी, बल्कि इन्होंने जिम्मेदारी संभाल तक ली है। ये फोटो आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की, ये पीछे बैनर लगा हुआ है और यहां पर जो है वो टेबल पर सबसे फ्रंट में रमेश बिधूड़ी बैठे हुए हैं। कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी हैरानी की बात है कि नरेंद्र मोदी जी को जरा सी भी शर्म नहीं आती है क्या? सवाल है, ये पूछा जाना चाहिए। क्या बीजेपी को, जेपी नड्डा को, अमित शाह जी को जरा सी लाज नहीं आती है क्या? जरा सी भी वो जो है वो लोगों की कोई परवाह नहीं करते हैं कि जो सांसद हफ्ते भर पहले देश की संसद में खड़े होकर के तरह तरह की गालियां दे रहा था, जिन गालियों को कोई कह नहीं सकता है, जिसको कोई चौक चौराहे पर बोल नहीं सकता है, अपने बंद कमरों में भी किसी को कोई कह नहीं सकता है, उस तरह की भाषा ये कह रहा था। और उसी सांसद को जो है, उसी चश्मो चिराग को, उसी लोकप्रिय सांसद को जिम्मेदारी दी जा रही है। तो क्या बीजेपी का ये पैटर्न है? ये बीजेपी का पैटर्न है कि जो जो बोलेगा वो उतना ऊपर जाएगा, चाहे उसमें अनुराग ठाकुर हो, चाहे उसमें जो है वो अब रमेश बिधूड़ी हो, चाहे उसमें प्रवेश वर्मा हो, और चाहे उसमें जो है वो कपिल मिश्रा जैसे नेता हो, और चाहे उसमें अजय टेनी हो। तो जो जितना कर सकता है वो उतना ऊपर जाएगा। समझ रहे हैं आप क्या कर सकता है और कितना ऊपर, कहां तक जाएगा? ये बड़ी जो है वो देश की राजनीति के ऊपर जो है काले धब्बे की तरह से है कि आप इतनी भी लाज शर्म नहीं रख रहे हैं, इतनी भी पर्दादारी अब नहीं रख रहे हैं कि कहीं पर कुछ हुआ है तो कम से कम थोड़े बहुत तो लाज शर्म रखी जाए। अभी खबर आई है, राजस्थान विधानसभा चुनाव इस साल नवंबर में हो सकते हैं। उससे पहले संसद में अमर्यादित भाषा बोलने वाले रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने टोंक जिला प्रभारी बनाया है। और टोंक जिला प्रभारी बनाने के बाद में यह रमेश बिधूड़ी का ट्वीट आता है 3:48 पर। रमेश बिधूड़ी ट्वीट करके कह रहे हैं कि राजस्थान प्रदेश भाजपा कार्यालय जयपुर में जिला टोंक की समन्वय बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्री सीपी जोशी द्वारा संगठनात्मक कार्यों व चुनाव की तैयारियों के साथ साथ सेवा सप्ताह के कार्यक्रमों सहित आगामी कार्यकर्ताओं के प्रवास योजनाओं की जानकारी लेते हुए। तो अब साहब जो है जानकारी ले रहे हैं, साहब बताएंगे कि बीजेपी को कैसे चलाया जाए, साहब बताएंगे कि अब कैसे जो है बीजेपी और किस किस तरह की गालियों का और किस किस तरह की बातों का जो है वो वर्णन कर सकती है। जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी उस पर तमगे लादे जा रहे हैं, उसको तमगे दिए जा रहे हैं, उसको इनाम में दिए जा रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? और बहुत सारे सांसद हैं साहब आपके पास में, 303 सांसद, एक नहीं होता तो क्या फर्क पड़ता। और दूसरी इसके साथ साथ खबर देखिए, ये भी आज की खबर बता रहा हूं मैं, कल की खबर बता रहा हूं। रमेश बिधूड़ी दिल्ली राज्य कबड्डी संघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। कोई विरोध नहीं हुआ किसी प्रकार से, कोई वोटिंग तक नहीं, कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं, निर्विरोध तरीके से रमेश बिधूड़ी को दिल्ली राज्य कबड्डी संघ का जो है वो अध्यक्ष बना दिया गया है। ये फोटो देखिए, फूलमाला पहना करके स्वागत हो रहा है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी बने दिल्ली स्टेट कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष, कहा बड़ी रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो वाकई नरेंद्र मोदी साहब बहुत बड़ी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और मैं एक बात बड़े दुख भरे जो है वो दिल के साथ कहना चाहता हूं, दुख भरे दिल में कहूंगा मैं कि बहुत गलत हो रहा है। और इसी बात का डर था कि बीजेपी के अंदर अब ये सांसद महोदय हैं और इन्होंने अनाप शनाप की बातें कही और इनको कोई न कोई बड़ा पद दे दिया जाएगा। राजस्थान का जो है वो टोंक का जहां पर इनको जो है वो बनाया गया है, टोंक के अंदर जो जिला प्रभारी बनाया गया, आसान बात मत मानिए इसको आप,
कोई छोटी बात मत मानिए कि क्या फर्क पड़ता है जिला प्रभारी बना दिया तो। टोंक से पता है कौन आप था आपको? टोंक से सचिन पायलट, राजस्थान के कांग्रेस के नंबर दो की हैसियत है सचिन पायलट की, और वो टोंक से आते हैं। और आपको एक चीज मैं आपको और बताता हूं, बहुत दुख होगा आपको ये जान करके। टोंक में मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, राजस्थान के टोंक में जाकर के मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। अगर आप टोंक में जाकर के पूछेंगे, किसी टोंक में रहने वाले लोगों से पूछेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि टोंक में मुसलमानों की संख्या कितनी है और हिंदुओं की संख्या कितनी है। तो क्या ध्रुवीकरण करने के लिए सचिन पायलट जैसे नेता को अब वहां पर घेरने के लिए और मुसलमानों की ओर किस तरह से जो है वहां पर ध्रुवीकरण किया जाए, इसलिए टोंक का जो है इनको प्रभारी बनाया गया है। भाई कहीं किसी और का बना देते, लेकिन जहां पर ध्रुवीकरण हो सकता है, जहां पर हिंदू मुसलमान हो सकता है, उस सीट के ऊपर अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम वोटर हैं, अच्छी खासी तादाद में टोंक के अंदर। मैं टोंक में पिछले विधानसभा चुनाव में ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान गया था, आपने देखी होगी, अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम वोटर है वहां पर। क्या इसीलिए सारा प्रयोग किया गया है? सवाल यह है। जरा सी जो है वो नहीं बची है कि हफ्ते भर पहले ही जो है दानिश अली को अपशब्द कहे थे और उसके बाद में अब इनको इनाम मिल गया है। दूसरा देखिए, पिछले कई दिनों से विवाद में घिरे हुए थे, अब दिल्ली स्टेट कबड्डी एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दिया गया है। अब इसमें बीजेपी कह सकती है कि हमारा हाथ क्या है, लेकिन ये तो कम से कम आप ही का हाथ है ना, ये तो कम से कम आप ही की वजह से हो रहा है। और ये छोड़िए साहब, आपका तो एक पैटर्न है, क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी ये है कि जो जितना बोलेगा वो उतना ऊपर जाएगा। अनुराग ठाकुर का वो बयान याद है आपको? डैश 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 डैश, याद है आपको? फिर उसके बाद में कहां पर अनुराग ठाकुर? क्या आपको याद है ये रमेश बिधूड़ी और अब कहां पर हैं? और आपको याद है ये प्रवेश वर्मा, मुस्लिम जो है वो घरों में घुसेंगे और आपकी बहन बेटियों के साथ क्या करेंगे, इन्हीं का बयान था। उसके बाद में ये बयान याद है आपको? ये पुलिस अधिकारी के बगल में खड़े होकर के बोल रहे हैं, शायद ये डीएसपी हैं, इनके बगल में खड़े होकर के बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने तक तो हम जो है वो चुप हैं और उसके बाद में हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। और उसके 2-3 दिन बाद में जो है दिल्ली के अंदर दंगे शुरू हो गए थे ना, ये भी याद है आपको? टेनी, अजय टेनी, जो कह रहा था कि मेरे बेटे का अगर दोष निकल जाए, मेरे बेटे के ऊपर अगर कुछ भी जो है वो पेश हो जाए, कहीं से कोई जो है वो सबूत मिल जाए, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। देखिए साहब क्या हुआ, इसका बेटा जेल में है ना, लेकिन क्या हुआ, कहीं से पत्ता कटा, कहीं से मंत्री पद हटा। ये देखिए ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये साहब जो है ये पहले से ही, रमेश बिधूड़ी जो है वो पहले से एक्टिव कर दिए गए थे, पहले से बता दिया गया था इनको कि हाँ एक्टिव हो जाइए। दिखाता हूं मैं इनका ट्वीट, ये जरा इनका ट्वीट टाइमलाइन देखिए। 5 घंटे पहले जो है ट्वीट कर रहे हैं, 5 घंटे पहले ट्वीट करके इन्होंने जानकारी दी है कि हम जो है वो यहां पर टोंक का जो है वो प्रभारी बनाया गया। तो उस प्रभारी बनाए जाने पर यहां पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए, अगर आपको लग रहा है कोई छोटा मोटा जिला है और छोटी मोटी बात है तो देख लीजिए, आपके सामने ही है। यहां पर कोई साहब बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर, तो ये साहब बैठे हुए हैं। इसके बाद में और देखिए, ये भारत में नरेंद्र मोदी का गुणगान, ये इसीलिए तो सब कुछ होता है साहब, क्योंकि पता है हमको पद मिलने वाला है, बहन बेटियों के बारे में, और पता नहीं क्या कहेंगे हम लोग। ये खिलाड़ियों को जो है वो पदक मिलने पर बधाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद में बीजेपी का एक और ट्वीट किया है, नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर रहे हैं, ठीक है। और नरेंद्र मोदी का एक ही मिशन, वन मैन वन मिशन, फला फला, मोदी साहब की भर भर करके बड़ाई हो रही है, ठीक है, खूब कूट कूट करके बड़ाई की जा रही है। बीजेपी नरेंद्र मोदी, बीजेपी नरेंद्र मोदी, ये सारे ट्वीट इनके हैं, 1-2 खिलाड़ियों के ट्वीट हैं। ये राहुल गांधी को लेकर के ट्वीट किया 26 तारीख को कि कांग्रेस के लिए गरीबी जीवन का टूरिज्म है, खेतों का, किसानों का फोटो सेशन है। तो ऐसे ही राहुल गांधी को और बोलते रहो। ये उनका जो बताया इन्होंने कि भाई वो 26 तारीख को एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दिया गया है, तो उसके ऊपर इन्होंने ट्वीट किया है। नड्डा साहब का ट्वीट है। तो ये कहीं से थमे नहीं, रुके नहीं। ये देखिए पूरा मोदी साहब का, देखिए कैसे तन तना करके प्रचार प्रसार होता है।
कौन क्या रोक लेगा बताइए आप। और देखिए आप ऐसे ही, और मोदी जी तो मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, सब मोदी जी। देखिए मोदी जी मोदी जी मोदी जी, ये नड्डा जी, हाँ ये सारे यही हो रहा है। ये सनातन की जड़ को मिटा देंगे, देखिए साहब अब बचाने वाले आ गए हैं। मोदी का मिजाज अलग है, ये सब इसी के ट्वीट हैं, कोई रीट्वीट नहीं है। हाँ फिर उसके बाद में ये 25 तारीख को जो है वो फिर बैठक ले रहे हैं, वो भी ट्वीट है। तो इस तरह से ये घमंडिया गठबंधन, नीयत में खोट है। मोदी जी की नीयत बिल्कुल साफ है, जो एक ऐसे आदमी को टिकट दिया जा रहा है। मोदी जी की नीयत बहुत अच्छी है, ऐसे आदमी को जो है वो पदोन्नति मिल रही है, ऐसे आदमी को काम दिया जा रहा है। देखिए साहब, तो ये सारे ट्वीट जो है इनकी तरफ से, और ये 25 तारीख का ट्वीट है। मतलब एक एक दिन जो है, इनके पहले इतने ट्वीट नहीं थे जितने ट्वीट अब हो रहे हैं। जितने एक्टिव ये वो गाली देने के बाद हुए हैं, उतने एक्टिव ये पहले नहीं थे। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये सब जो है वो इनके ट्वीट पर ट्वीट है। मतलब पूरा सुपर एक्टिव हो गए ये। जब से गाली इन्होंने वो किया, फिर उसके बाद में सुपर एक्टिव हो गए। उसके बाद में ये जाकर के जो है वो बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली एक टुडे ग्रुप है, वहां पर जाकर के मंच पर बातें कर रहे हैं। देखिए ये वो सब गाली कांड के बाद में हुआ, ये उससे पहले का नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको। मैं ये केवल आपको दिखाने, देखिए कब से मैं स्क्रॉल करके ऊपर जा रहा हूं, मैंने गिने नहीं है। कम से कम जो है 50 ट्वीट ये कर चुके होंगे, और उससे ऊपर कर चुके होंगे, क्योंकि पता है आप जितना बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। और देखिए आप थक जाएंगे, मैं थक जाऊंगा, लेकिन ये नहीं थकेंगे। और ये देखिए, ये एक ट्वीट में आपको दिखाने के लिए इतना नीचे तक लेकर के आया। जिस दिन वो गालियां वालियां दी गई, जो संसद में चीजें हुई, उस दिन के बाद का जो है ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं। उस दिन के बाद में जो है ये ट्वीट कर रहे हैं, और इनके क्या लिख रहे हैं कि दक्षिण दिल्ली होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ में माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद जी के साथ में बैठक में दिल्ली पुलिस द्वारा लाइसेंस में आ रही अड़चनों के निवारण करते हुए जिस पर माननीय मंत्री जी ने जल्द समस्याओं का हल करने का आश्वासन दिया। और ये एक फोटो, इसमें गजब की फोटो है, मैं आपको दिखाता हूं। ये तो जो है माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री साहब जो हैं वो इनको गले लगा रहे हैं पूरा, ठीक है। ये पता नहीं किसकी प्रशंसा हो रही है, फोटो के जरिए आप समझिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक और पोज के साथ में ये फोटो है जहां पर गले लगाया जा रहा है। और ये फोटो देखिए, इस फोटो को जो मैं लेके आया आपको इतने नीचे तक, इस फोटो के लिए मैंने वो किया। ये फोटो है, इस फोटो में ये रमेश बिधूड़ी बैठे हैं, और ये इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है इसको ऐसे देख रहे हैं। हाँ, सबके चेहरे पर मुस्कान है, और हो ना हो यहां पर वही जिक्र हो रहा है कि सही कहा आपने, वहां पर हो ना हो। देखिए इस फोटो को जरा गौर से देखिए, देखिए इस फोटो में क्या जिक्र हो रहा होगा बताइए आप। सबकी निगाहें, सबका जो है आंखों पर चमक वो बता रही है। देख रहे हैं, ये है बीजेपी, ये है चाल चरित्र चेहरा। देखिए साहब, बताइए यहां पर क्या जिक्र हुआ होगा, सोचिए जरा इस बात को, बताइए यहां पर और क्या जिक्र हुआ होगा। या फिर वाकई ये यहां पर ये कहा है कि बिधूड़ी साहब कमाल कर दिया आपने, जो बात कोई नहीं कह पाया वो आपने संसद में कह दी। जो बात हम लोग ऐसे ही संघ में और इधर उधर शाखाओं में करते थे, इधर उधर जो बातें होती थी, वो बात आपने वहां कह दी। कमाल हो गया, मान गया आपको। हो सकता है कि इसी प्रकार का कुछ न कुछ जो है वह हवाई दी जा रही होगी, और सबके चेहरे जो है पूरा खिले हुए हैं एकदम से। सोचिए साहब, सोचिए, देश में केवल मोदी नहीं रहने वाले हैं, देश में केवल भाजपा नहीं रहने वाली है, देश में केवल कांग्रेस भी नहीं रहने वाली है, ना कोई जो है वो दानिश अली जो है वो 100 साल रहने वाले हैं, ठीक है। सब आए हैं, सब चले जाएंगे। सवाल यह है कि आज जो हम कर रहे हैं उसको आने वाली पीढ़ियां कैसे देखेंगी, उसको आने वाले लोग कैसे देखेंगे कि देश में लोकतंत्र का डंका बजाया जा रहा था, देश में अमृतकाल की बात की जा रही थी, और खुलेआम जो है एक मुस्लिम सांसद को गाली दी जाती है, और उस मुस्लिम सांसद को गाली देने के बाद उसकी कैसे वाहवाही होती है, कैसे जो है वो उसको बैठा करके महफिलों के अंदर और कैसे बैठकों के अंदर बैठा करके
ठाके लगते हैं। देश इस चीज को याद रखेगा। जब आज से कोई 20, 30, 50 साल के बाद में यूट्यूब के तहखाने में जाकर के इस वीडियो को निकाल करके देख रहा होगा तो उसको यकीन नहीं होगा कि देश के लोकतंत्र में कभी ऐसा भी हुआ था। जैसे आज हम इमरजेंसी के बारे में अगर कभी पढ़ते हैं तो कई बार कई चीजों को देख करके चौंक जाते हैं कि यार ऐसा हुआ था। लेकिन क्या वाकई इस दौर को भी लोग देखेंगे? सवाल ये है। आप बताइए बहरहाल कि मोदी साहब का जो ये पैटर्न है, ये क्रोनोलॉजी है जिसके तहत कई सारे और नेताओं का जो है वो प्रमोशन हुआ है। रमेश भिदोड़ी के बारे में आप क्या कहेंगे? अब रमेश भिदोड़ी को जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, टोंक में सचिन पायलट को हराने की जो जिम्मेदारी यहां पर दी गई है, हिंदू मुस्लिम वहां पर किस तरह से अब होगा, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।